So, hello all, myself Obi. Welcome to video number 49. आज है डेट 15 जनवरी 2022 सॉरी 2023 2022 फंस गया था। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। वैसे दो ही चीज़ चल रही है, प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग, प्रोजेक्ट ट्रेडिंग। तो मैंने प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग में उतना ज़्यादा अभी तो नॉर्मल लर्निंग चल रहा है। प्रोजेक्ट ट्रेडिंग, बार बार फ्यूजन हो रहा है। प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में नॉर्मल लर्निंग चल रही है। प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग में क्या है, पिछले मंथ अपने दिसंबर में कुछ 25,000 के अराउंड कुछ अप एंड डाउन अर्निंग हुई है। और अभी 15 दिन में 2023 में जनवरी है, नियरली मैंने 50,000 50,000 के अराउंड कमा लिया। मेन प्रॉब्लम बताया था कि टैक्स के रिगार्डिंग के कारण मुझे अपना मेन वर्क है वो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग से प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग में आने लगा। अब जब तक टैक्स के जो पैसे वो जमा नहीं हो जाते तब तक हम प्रोजेक्ट ट्रेडिंग को एज अ मेन इम्पोर्टेंट वर्क करके दे रखेंगे। तो नॉर्मली लर्निंग चलेगी कम लोड के साथ, क्योंकि धीरे धीरे ही होगा सीखना। नेक्स्ट साल पहले ही सोच रहा था कि मतलब जब मैं प्रोजेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि मेरा थिंकिंग ऐसी थी कि 3 महीने काफ़ी होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए। वैसे काफ़ी होते हैं लेकिन पूरी शिद्दत के साथ करना होगा, लेकिन वही तो पूरी शिद्दत के साथ हर ये नहीं जा सकता ना, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आती है। तो 1 साल काफ़ी होगी। आई थिंक अपने लाइफ की 1 साल हम किसी नई लर्निंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जुलाई आएगा तो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में 1 साल हो जाएगा। अभी तक की जो भी सीखा बहुत कुछ सीख चुका हूँ मैं, पर अभी भी अर्निंग के लायक मैंने सीखा नहीं। अभी भी मेरे को कई बार टेस्टिंग करना ज़रूरी है। वो धीरे धीरे अपने को प्रैक्टिस से आ जाएगा। भले ट्रेड लो या मत लो, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में बैठे रहो। भले ही फ्यूचर में हमारे पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए भी अगर पैसे नहीं हुए, जैसे कि टैक्स देने के बाद शायद पैसे ना बचे, तब भी हम 6 घंटे मार्केट में रहेंगे। अभी मैं आज संडे है तो फ्राइडे को मैं नहीं था मार्केट में, थर्सडे को भी नहीं था, वेडनेसडे को भी नहीं था। तो क्या था, अब रीज़न बता दूँ कि ये फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम नहीं, मतलब इंजॉयमेंट था। वेडनेसडे को घर में फंक्शन था और थर्सडे को एक क्या बोलते हैं मेला जैसा था हमारे गांव में। तो मेले में मैंने ये लिया, अच्छा इसका नाम ये अपना एग्नेस है ना, इसका नाम है ऑटो। इसका नाम मैंने ऑटो रखा है। ये देखो ऑटो, जो भी हो जैसे भी हो ऑटो ऑटो नाम रखा है क्योंकि अच्छा लगता है इसका, थोड़ा फनी है ना, इसलिए ऑटो नाम रखा है इसका। और ये चीज़ भी लिया मैंने, जो भी है अच्छा लगा मेरे को इसका लाइटिंग, लेकिन मेरे को ये इसमें अच्छा दिखता है। क्या बोलते हैं इसको, अंधेरे में अच्छा दिखता है। देखो चीज़ खरीदी और मैं क्या कर सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि नहीं हो पाया। और कल रात ही कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला मैंने। कल ब्रेन हमारे काम पे हावी। कल एक सवाल था जो अपने आप से पूछा कि ब्लॉगिंग करने के टाइम में मैं बार बार ना इशू फेस करता कि मेरे को मन ही नहीं करता ना, मन मतलब मेरा ब्रेन मेरे को एनर्जी देता ही नहीं था काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। तो कल मैं उसको समझाया अच्छे से अपने ब्रेन को कि यार ये प्रॉब्लम है,
बाद में तेरे को जो इंजॉयमेंट चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन अभी जरूरी चीज़ है उसमें एनर्जी दो। ये सब प्रॉमिस वॉमिस ब्रेन से हुई, ब्रेन के साथ हुई, तो ब्रेन ने भी कहा कि ठीक है अभी के जो हार्ड वर्क में है उसमें एनर्जी देगा वो। एटलीस्ट सॉल्यूशन तो निकला मेरे को। मेन प्रॉब्लम तो एनर्जी नहीं मिलती थी, मूड ही नहीं बनता था करने का, तो कैसे हो पाएगा। मूड नहीं बन रहा था, फिर भी लोकल मूड के साथ ही मैंने 50,000 पे अराउंड कमा लिया। अभी थोड़ा मूड में ट्राई कर रहा है, बनाने का ट्राई कर रहा है मूड, क्योंकि हार्ड वर्क के लिए ब्रेन कभी भी अलाउ नहीं करता ना इस बॉडी को करने के लिए। समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ब्रेन अपना, हार्ट अपना, हाँ हार्ट भी थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा था। कल मैंने एक्सपीरियंस किया इसको, कल ब्रेन और हार्ट दोनों से प्रोमिस हुई। हाँ ब्रेन ने कहा कि ठीक है फ्यूचर में अपने को अगर पावरफुल बनना है तो अभी अपने को हार्ड वर्क में एनर्जी देने होगा। ब्रेन ने कहा, हार्ट से प्रॉमिस ये हुई कि जो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं जैसे यूथ हार्ट में, तो उसके रिगार्डिंग प्रोमिस ये हुई कि फ्यूचर की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो फीलिंग्स हैं, फ्यूचर में जो होने वाले जो भी फीलिंग्स हैं उसको अगर फील करना है तो अभी की जो फीलिंग है उसको नेगलेक्ट करने होंगे, क्योंकि जो अभी आ रहे हैं वो बहुत छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू द थिंकिंग लेवल। और जो सोच रहे हैं वो फीलिंग्स अगर अपने हार्ट को देना है, अगर हार्ट को चाहिए, मेरे हार्ट को वो फीलिंग जो मैं सोच सकता हूँ, तो अभी के लिए उसको स्टॉप होना पड़ेगा, मतलब इग्नोर करना होगा अपने सारे फीलिंग्स को और काम में फोकस लगाना होगा। ये सब प्रोमिस करूँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, बस यही है। मैं अपने इंद्रियों के साथ बात करता हूँ और मेरा सुनते भी हैं, 100% सुनते हैं। मेरा ब्रेन मेरे कहना सुनता है, मेरा हार्ट मेरा कहना सुनता है। अभी तो 2 ही इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है, हार्ट और मेरा ब्रेन। बाकी और क्या क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा, समय लगता है समझने के लिए। कि आप वो डायलॉग है ना अपना कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, मस्ट रिमेंबर योर ब्रेन शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल योर ब्रेन। कम बात है, यू शुड कंट्रोल योर ब्रेन। इतना कंट्रोल हो जाना चाहिए कि आपकी मर्जी के बिना आपका ब्रेन सोच भी ना सके, ऐसा कंट्रोल चाहिए ब्रेन में, तब जाके आप वो अचीव कर पाओगे जो आप सोच सकते हो। अरे ब्रेन तो अच्छी सोच सकते। और कुछ ज़रूरी चीज़ें और चीज़ को बतानी थी लेकिन याद नहीं आ रहा है, वो मेरे को लिख के रखना था उसको। हाँ एक लाइन था, लोग तुम्हारी तब सुनेंगे जब तुम सुनाने लायक बन जाओगे। इसको लिखा जाए, अगर लिखना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ये उतना ज़्यादा। लोग तुम्हारी तब सुनेंगे जब तुम सुनाने लायक बन जाओगे। तो अगर बताना है लोगों को कि लाइफ, ये ब्रेन और आप अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, आपका हार्ट डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, उसकी अपने खुद की थिंकिंग एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। अगर ये सब लोगों को सुनाना है और अब तुम चाहते हो कि लोग सुने, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें सुनाने लायक बनना होगा, है ना। तब तो सुनेंगे, और सुनाने लायक बनने के लिए अपने को वो चीज़ें अचीव करनी होगी जो इस टेक्निक से पॉसिबल है। द डिफरेंट व्यू ऑफ ब्रेन एंड यू टेक्निक।
क्योंकि अभी तो बस मैं 3 चीज़ों को ही मैं लेके चलूँगा, अपना प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग, प्रोजेक्ट ट्रेडिंग और अपना एक्सरसाइज। प्रोजेक्ट ट्रेडिंग की कंप्लीट होते हैं, अपने जो भी लॉस है वो रिकवर होंगे, तब जाके हम आगे का देखेंगे कि आगे क्या करना है। तब तक वेट करो। अभी इस पर 1 साल लगे, 2 साल लगे, फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब करना नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद की आगे की थिंकिंग आ गई तो ठीक है, यही तो कुछ 10 से 15 दिन में शायद वीडियो में और डाल दूँ। सोचो जो 2 तारीख को वीडियो बनाया था उसको अभी अपलोड किया, अभी अपलोड करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेन क्या है ना, अब रोज़ रोज़ भी नहीं पॉसिबल है ना कंटेंट देना। फ्यूचर में शायद रोज़ रोज़ मज़ा आएगा जब हम ऐसा ये चीज़ बीतते हम वैल्यू मिल जाएगी, जब लोग सुनना चाहेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, अभी तो हम बस अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं जो चल रहा है। ये तो बात बताने थे, वो कुछ भरोसे के रिगार्डिंग था कि अभी बहुत 2-3 हफ्ते से, मतलब 1 महीना हो गया शायद, भरोसे पे अच्छी कंटिन्यू थिंकिंग चल रही है। बात से भरोसे की है ना। अगर आप भरोसा कर रहे हो कि आप कर लोगे तो कर लोगे, क्यों नहीं कर लोगे, जरूर करोगे। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल्स रिविजन फॉलो बस करने होंगे और भरोसा करना होगा बस। लेकिन भरोसा 100% होगा कैसे, सवाल तो ये ना। तो भरोसे को पावरफुल बनाने के लिए एक ही टर्म है, छोटे छोटे टारगेट अपने आप से कमिटमेंट करो, छोटे छोटे, और उसे पूरा करो। यही एक टेक्निक है जिससे हम भरोसा बिल्ड कर सकते हैं। और अगर हमारा भरोसा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, हमारे लिए चीज़ें जितनी ज़्यादा हार्ड चीज़ें हैं उसको अचीव करना उतना ज़्यादा आसान होता जाएगा। पर इससे जो बड़ी चीज़ है, मतलब भरोसे से बड़ी नहीं, एक और टर्म मैं सोच रहा था कुछ दिनों से, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू मेरा चेंज कर दिया था, पूरा चेंज करता है, मतलब चेंज कर देगा, जो भी इसका समझेगा उसका भी। लोग पहले भरोसे वाले को कंप्लीट कर लो। भरोसे के टर्म में अब देखो, मेरे को अपने आप को भरोसा है कि मैं प्रोजेक्ट ट्रेडिंग को कर लूँगा। टाइम कितना लगेगा इसका पता नहीं, लेकिन मैं कर जरूर लूँगा, क्योंकि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अगर मैं प्रॉपरली एक्शन लेता हूँ तो मैं वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा, इतना भरोसा मेरे पास। लेकिन हाँ, एक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, वो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या तुम उस प्रोजेक्ट के करने लायक हो भी कि नहीं। नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, सारी चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर, क्योंकि अपने आप तो नहीं होगा ना। भरोसा करना पड़ेगा, कर रहे हो अगर कोई काम पूरा करने के लिए, समझो कोई काम पूरा करना है अपने को, और अपन अपने आप को भरोसा कर रहे हैं कि हम वो काम पूरा कर लेंगे, तो सिर्फ भरोसा करने से नहीं होगा ना, आपको उस भरोसे के बराबर की मेहनत भी करनी होगी, तब जाके वो भरोसा क्वालिफाई हो पाएगा, मतलब प्रूफ हो पाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
अब बात करते हैं जो नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग थी वो। मैं बस ये सोच रहा था एक दिन, एक सवाल था जिसका जवाब ढूंढ रहा था। सवाल ये था, ऐसी क्या चीज़ है जिसे मैंने ना ही देखा है और न ही उसके बारे में सुना है। क्या इसका जवाब मिल सकता है किसी भी इंसान के लिए? उस इंसान को उस चीज़ को बताना है जो उसने ना ही देखा है और ना ही सुना है। क्या हो सकता है? कुछ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका तो एक ही मतलब है कि जब हम इस दुनिया में आए तुम्हारे पास कोई भी डेटा नहीं था, जीरो, एकदम फ्री स्पेस। समय के अनुसार डेटा अंदर डालता गया, जाता गया, जाता गया, हम देखते गए, सुनते गए, देखते गए, सुनते गए, देखते गए, सुनते गए। इस थिंकिंग, इन देखने और थिंकिंग के हिसाब से हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, है ना। सिचुएशन, कंडीशन, जो हमने देखा सुना उसके हिसाब से आज हमारा कैरेक्टर बना है। अगर हम कुछ बुरा देखते, बुरा समझते, बुरा देखना और सोचने से, देखने और सुनने से सोचना बनता है। बुरा देखेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा सोचेंगे। तो लोग बुरे या भले, ये उसके करेक्टर में नहीं होता ना। ये तो वो इनपुट हुआ रहता है जो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। हम राइट, वो बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, माइंड बुरा बन जाता है। तो सवाल ये था कि जो बुरा इंसान है, एज अ एविल पर्सन और एज अ गुड पर्सन, क्या उसका करेक्टर बुरा है कि वो खुद बुरा है? सवाल ये था। अगर किसी को बुरा बनाया जा सकता है एज पर देयर इनपुट, मतलब कोई अगर बुरा बन सकता है एज इनपुट तो वो अच्छा भी बन सकता है अगर प्रॉपरली हम इनपुट को मैनेज कर ले तो। है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है थोड़ा सा, पर अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं कि हम बता सके ऐसा कोई चीज़ जिसे हमने न देखा है ना ही सुना है, तो शायद हमारे पास पहले से ही डेटा था और इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो सिंपल बात है, हर एक माइंड जीरो से आया था। आप जो कुछ भी जानते हो, जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी समझते हो, सारी की सारी चीज़ें इसी लाइफ के आपके देखने, सुनने और समझने से तय होती है। एक बुरा इंसान बुरा नहीं है, उसे बुरा बनाया गया है उसके सिचुएशंस ने, उसके कंडीशन ने। एक इंसान अच्छा नहीं है, उसे अच्छा बनाया गया है उसके सिचुएशन है, उसके कंडीशन है। हर एक इंसान बराबर है। पर वही ना, अब देखो मेरे को ये पता चल चुका है कि क्या देखना मुझे चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए। अब मैं आज एक्शन लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये मुझे सुननी चाहिए, तो शायद फ्यूचर में मेरा माइंड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का हो, क्योंकि मैंने इसे वही दिया जो जरूरी था, है ना। हाँ, होगा। टेक्निक सही है।
फिर इसको और एक्सपांड करने की ज़रूरत है। इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, अच्छी वाली थिंकिंग, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको लिखने की ज़रूरत है। मतलब क्या हो अगर एक बुक लिखा जाए with the heading thing that you can't see and can't hear, मतलब जो भी अच्छे से लिखना पड़ेगा। मतलब हेडिंग कुछ ऐसा होगा कि वो चीज़ जिसे आप ना ही देखे हो ना ही सुने हो। क्या लगता है लोगों की क्यूरियोसिटी कितना हाई लेवल पे होगी इस टॉपिक पे? सही से लिखा गया है तो अभी तक की ह्यूमन हिस्ट्री में बनने वाली ये नंबर 1 बुक साबित हो, क्योंकि ये टॉपिक ब्रेन की वर्किंग को दिखा देगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनना चाहते हो, बुरा कि भला, है ना? क्योंकि ये आपके कंट्रोल में कि आप देख क्या रहे हो, आपके कंट्रोल में आप सुन क्या रहे हो, और आपके ही कंट्रोल में है कि आप सोच क्या रहे हो, है ना? खुद में आपके कंट्रोल में है। इंसान को स्मार्ट बनना, इंटेलिजेंट बनना, डम बनना, सारी की सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं यार। सच में क्या बात है। मैं बस यही जानता था कंक्लूड करना कि सारी की सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। देखना, सुनना, सोचना। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, अब देखो, देखने और सुनने को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, और लेकिन वही ना कर नहीं पाते लोग। कौन फोकट में देखे बोलेगा अच्छा चीज़ है। मेन जो प्रॉब्लम आती है सोच, मेन जो, हाँ, इससे ज़्यादा आँखों और देखने और सुनने से ज़्यादा हार्ड होता है सोचने को कंट्रोल करना। और सोचने को कंट्रोल करने के लिए आपको ये ज़्यादा समझना जरूरी है कि आप और आपका ब्रेन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। अब शायद जिस तरह मैंने हार्ट और अपने ब्रेन से बात की, शायद ये आँखें और कानों से भी बात की जा सकते हैं। ऐसे इंद्रियाँ से सनातन धर्म में कितने इंद्रिय की बात हुई थी पता नहीं मेरे को तो। वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, अरे यार अपनी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसने समझ लिया उनकी तो बेड़ा पार है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी एज अ टर्म है। क्योंकि हर एक मंत्रों को बनाने के लिए उन ऋषि मुनियों ने अपने लाइफ दिए हैं। तो जल्दी जाते बस ये बोलना चाहूँगा, ये आपके कंट्रोल में है कि आप अच्छा बनना चाहते हो, बुरा बनना चाहते हो, आप सबसे स्मार्ट बनना चाहते हो, सबसे गधे बनना चाहते हो, जो कुछ भी है, सारी सारी कंट्रोल आपके हाथों में। तो किसी पे ब्लेम करना तो गोली मारो यार। अब प्रॉब्लम है इसको समझना ही कितना हार्ड है यार। मेरी खुद पड़ गई इसको समझने के लिए। सो नॉर्मल इंसान समझेगा कैसे इसको? चलो कोई नहीं, हम उन्हें बताएंगे हम। लेकिन लोग तुम्हारी तब सुनेंगे जब तुम सुनाने लायक बनोगे। सुनाने लायक बनने के लिए अपने को इस टेक्निक का यूज़ करके कुछ ऐसे पोजीशन में पहुंचना होगा जो एक एवरेज इंसान नामुमकिन समझता है। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? सिर्फ एवरेज के नहीं बताना, हमें तो हर एक इंसान
को ये टेक्निक पता नहीं है, तो उसके लिए हमें वो चीज़ हासिल करना पड़ेगा जो यहाँ तक कि एग्जिस्ट करने वाले सबसे स्मार्ट बंदे भी सोच नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, जो होगा सो होगा, ट्राई करेंगे, क्योंकि उसकी सिवा लाइफ है क्या यार। मेरी तो लाइफ वही है जो मैंने बोला है, मैं उसे पाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, सारी चीज़ें फिर उभरी तो फिर मुलाकात होगी एक नई थिंकिंग के साथ। बाय।